अगर टॉप के मूर्खों में अगर गिनती हो तो ये वो स्त्रियां हैं, ये कलयुग की वो कुलटाएं हैं, ये दोनों इस धरती का वो कचरा है, मैं बता रहा हूं, जो कूड़ेदान से निकलता है। देखो, एक पति की सारी भूमिकाएं होती, पति और प्रेमी में कोई फर्क नहीं होता है। ये कह रहा हूं ना कि एक बार पति बन गया, वो चाहे जैसा, वो आपका भाग्य है। आप अपने भाग्य को मत बदलो, अपने कर्म बदलो। सर, मैं आजकल देख रही हूँ, बहुत महीने हो गए, रिपीट वही सब क्वेश्चंस। आजकल कोई हनीमून पे जाता है 2-3 महीने शादी पे, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने हस्बैंड को मरवा देता है। कोई अपने हस्बैंड को ड्रम में काट के डलवा देता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अरे ये सब चल क्या रहा है? मतलब इतनी नफरत क्यों? शादी ही क्यों करते हो फिर? या तो शादी, सर शादी भी सोच समझ कर खुद अपनी पसंद से करते हैं, लव मैरिज, फिर भी ये सब। ये आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, तकलीफ भी होती है और हास्यास्पद भी है। मैं तुम्हें एक बात बताओ कि ये दुनिया के ना, एक होते ना कि मूर्ख, अगर टॉप के मूर्खों में अगर गिनती हो तो ये वो स्त्रियां हैं, ये कलयुग की वो कुलटाएं हैं, जिनके आप मूल में जाओगे ना, इनके मूल में, तो इनकी मां मिलेगी, इसकी कल्प्रिट। अच्छा, मूल में चले जाओ, मां। ये जो गर्भ है ना, जहां पे बच्चा पलता है, बनता है, संस्कार पलते हैं, बनते हैं, वही बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। अच्छा। देखो, कईयों को पता लगेगा कि पर इनकी माताएं अपने समय की, शब्द नहीं बोलूंगा, ओके। अपने जवानी के दिनों में विवाह से पूर्व या विवाह के बाद भी इस टाइप की कुलटाएं हैं। दूषित गर्भ से जन्म लेने वाली स्त्रियां हैं, जिन्होंने कभी पवित्र गर्भ से जन्म ही नहीं लिया, दूषित गर्भ से, इसलिए इनका आचरण ऐसा होता है। इसलिए कभी भी कहते हैं कि गर्भ संस्कार बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो महापुरुषों की कथा सुनो, महान स्त्रियों के चरित्र सुनो, महापुरुषों के घर में चित्र लगाओगे कैटरीना कैफ, उर्फी जावेद, तो वही पैदा होंगी ना। बिल्कुल। एक बात बताओ, जो सोनम बात करो ना, और एक दूसरा क्या था जो नीले ड्रम में इसने मुस्कान। अब तुम बताओ, इनकी पसंद देखो, वो जो इसका सोनम के जो लौंडे पकड़े गए हैं, लुल, दुनिया के जो सबसे लुल लौंडे होते हैं ना, ये उनकी पसंद है। नकारा लुल, जो इस प्रवृत्ति के हो कि जिसको वो प्रेम करते हैं, उसको ये मना नहीं करते कि नहीं यार, तू कैसी बातें कर रही है, तू हत्या कर रहे हैं। और उनको, उन लौंडों को भी देखो कि वो स्त्री विवाह के बाद अपने ही पति की हत्या करने, और इनके साथ वो सुख से रहेगी, इनके साथ वो लायल रहेगी। ये दोनों इस धरती का वो कचरा है, मैं बता रहा हूं, जो कूड़ेदान से निकलता है। मुस्कान, जिस लौंडे के लिए उसने अपने पति को मारा, लुल, नशेड़ी, गजेड़ी, फिजिकली एकदम बिल्कुल। इतना इन स्त्रियों की जो सबसे बड़ी चीज देखोगी, ये अच्छे, एक स्त्री थी, विवाह के बाद अपने बिजनेसमैन पति को कॉफी में जहर दे देती है, और किसके लिए जानते हो? उसका जो बॉयफ्रेंड था, नकारा लुल्ल था, एक नंबर का, जो नल्ला, बेरोजगार। मैं कह रहा हूं, इनकी बुद्धि इतनी ही होती है। ऐसा बिगड़ेल लड़कियां होती है अपने जवानी के टाइम की, बिगड़ेल बिल्कुल टॉप की, जिनके लिए ये सब चीजें जो है, सेक्स करना है, किसी के साथ सो जाना है, बिल्कुल आम बात है। प्रेम ये सब चीजें कुछ नहीं, आम बात है। तो इन लोगों के बारे में ज्यादा बोलना या ज्यादा अपना समय व्यर्थ में गंवाना, ये मूर्खता है, जिनको प्रेम से, धर्म से, संस्कार से कोई लेना देना ही नहीं। सही बात है। इसलिए मैं कहता हूं, विवाह करो। विवाह की तैयारी होती है। विवाह करने से पहले जो आपको मिलने वाला है, वो एक हाड़ मांस का शरीर नहीं है, भगवान है वो तुम्हारा, जिसको पति कहते, परमेश्वर, पति परमेश्वर, भगवान मिलने वाला है तुम्हारा। वो ऐसा इंसान, वो चाहे जैसा हो, ऐसा भगवान जो तुम्हें असली भगवान से मिलाएगा, और तुम्हें उस व्यक्ति के साथ उसी भगवान की तरह भक्ति करनी है। जिसे ऊपर वाला होता है ना, हमें दुख देता है तो भी हम कुछ नहीं कहते, हम मुस्कुराते हैं, ठाकुर जी तुम्हारा दिया हुआ दुख है, हम सह लेंगे। सर, ऐसा पहले की औरतें करती थी? नहीं, आज भी हैं, आज भी बहुत कम है, उतनी अगर तुम आज ये बात बोल रही हो, तो तुम भी ऐसी ही, वैसी ही लड़की हो।
कि पहले की करती थी, क्योंकि तुम समर्थन करती हो और तुम्हें ये बात सुन के तुम्हें प्रसन्नता हो रही है, तुम भी वैसी ही हो। देखो ऐसा नहीं है, आज के ऐसी यंग लड़कियां मैं तुम्हें बता रहा हूं जो पातिव्रत्य को अपनाती हैं। अभी तुम बता रहा हूं विदेशों में देखोगे, अभी इस्कॉन में विवाह होता है। हाँ। अंग्रेज लड़कियां मैं देखता हूँ विवाह करती हैं, बिल्कुल वही संस्कार के साथ करती हैं और वो पातिव्रत्य को जो है वो करती हैं। इतनी खूबसूरत चीज है पातिव्रत्य। विवाह के बाद स्त्री का भगवान से मिलने का सबसे आसान तरीका, अपने पति को भगवान मान के आचरण करो बस। लेकिन सर पति का चुनाव भी वैसे करो। मैं देखो इसमें जाता हूं, आपने चुन लिया, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, वही भगवान है। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, एक सती थी, स्त्री थी नर्मदा जी। अच्छा। नर्मदा जी का पति कोढ़ी था, महान सुंदर स्त्री थी नर्मदा जी। कोढ़ी को ही कोढ़ साफ करती थी। वो इतना व्यसनी व्यक्ति था कि वो नृत्यंगनाओं के नृत्य देखने के बजाय, जिसको वेश्या कहते हैं, वो उसके अपने पति के सुख के लिए नर्मदा जी अपने कंधे बिठा के ले जाती। मैं नहीं कहता हूं नर्मदा जी से कोई महान बन पाएगी, मैं कह रहा हूं पति की डांट फटकार, उसकी कड़वी बातें सुन लो ना, सह लो ना। तुम्हें सहना नहीं आता है, माँ बाप के थप्पड़ सहे हैं ना, माँ बाप की डांट सही है ना, माँ बाप भी तो भगवान है, बिल्कुल, तो पति भी तो भगवान है, सह लो ना, सुन लो ना। दो बात, कौन है यार तुम्हें जो मिला है? शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, रंडीबाज है, क्रोधी है, कामी है, लोभी है, वो उसके अपने कर्म हैं। मैं उदाहरण देता हूं, जालंधर महान पापी, उसकी पत्नी सती वृंदा, जो हम आज पूजा करते तुलसी जी बोलते हैं, देवताओं से लड़ जाते थे उनके सुहाग चिन्ह अपने पति की तरफ से। मेघनाथ महापापी दुराचारी, पिता भी, पर मेघनाथ का भगवान, उसका पिता अपने पिता की तरफ लड़ा, मर गया, कोई बात नहीं। उनकी पत्नी सुलोचना जी महान पतिव्रता, उनका पति जानती थी गलत पक्ष में अपने पापी पिता का साथ दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पाप मेरे पति कर रहे हैं, उनका अपना कर्म है, पर वो भगवान मानती थी। माँ जानकी ने कितना सहा, पर क्या निभाया? पातिव्रत्य। पूछते हैं ना, देखो ये जो दुष्ट लोग हैं, ब्रेन वॉश करते हो, ये करते हो, अरे यार तुम्हें सहना नहीं आता है, बस तुम ये सिखाना चाहते हो मत सहो। अच्छा नहीं सहोगे तो क्या करोगे? मान लो कोई स्त्री विवाह हो गया, नहीं सहती, उसके बाद डाइवोर्स, और डाइवोर्स के बाद कोई तुम्हें बड़ा राजकुमार ऊपर से उतर के आएगा, बहुत प्यार करेगा, तुम डाइवोर्स करके बैठी हो। सही बात है। हाँ, कई तो ऐसी स्त्रियां देखी हैं, लौंडे बताते हैं कि विवाह के बाद अपने मायके में कुंवारी लड़कियों तरह घूमती हैं। होती है। वहां के मोहल्ले के लोग नहीं जानते, शादीशुदा, बताती भी नहीं है, और फिर दोबारा विवाह करती है, फिर से वही गंध घोलना, वो दूसरा मिलता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसी स्त्रियां जो पति छोड़ के डाइवोर्स करके ये सब जाती हैं, उनको मिलते भी लुल्ल है। अब तुम बताओ, एक ऐसा पति छोड़ के जा रही हो जो तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें डांटता है, पर तुम्हें ये याद नहीं वो प्रेम कितना करता है। हमारे माता पिता हमें डांटते हैं, हाँ बुरा लगता है, रो लेते हैं, कोई बात नहीं, थप्पड़ भी खा लेते हैं, पर हम भी तो जानते हैं ना बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल। संदेह हो सकता है क्या? एक पिता के 4 बच्चे होते हैं, कई बच्चों में लगता है, कई कहता है पापा इसको ज्यादा प्यार करते, मम्मी इसको ज्यादा प्यार करती, ऐसा उनका भ्रम होता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, माँ का पिता का आज्ञाकारी, तो उसकी प्रशंसा करती है, तो दूसरे को लगता है ये इसको बहुत मानते हैं, मुझे डांटते रहते, मारते रहते हैं, वो इसलिए डांटते मारते, तू सही हो जा। ये प्रेम ही है। एक स्त्री जानते हो क्या होती, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक पत्नी जानते हो क्या होती है? एक पति के लिए वो बेटी भी होती है। जब हम एक पत्नी को उसकी देख रेख, तुम कहाँ हो इस टाइम तक, घर पहुंची नहीं, यहाँ वहां, तो वही पति बड़े भाई की भूमिका निभाता है। जब अपनी बेटी की, अपनी पत्नी के लिए देखता है कि कपड़े नए ला दूं, उसके कपड़े पुराने हो गए, तो पिता की भूमिका निभाता वही पति। वो देखता है कमजोर हो गई है या थकी थकी सी लग रही, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो रही, ये तबीयत खराब, बुखार है, तो वो पति की भूमिका निभाता है। उसकी मदद, ऐसे तुम बैठ जाओ, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं काम वाली लगा देता हूँ। वो देखता है उस पर समय नहीं, तो काम वाली लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। जब पति अपनी पत्नी के मान सम्मान की बात आती है और उसके लिए खड़ा हो जाता है
कि मेरी पत्नी के दरवाजे तक नहीं पहुंचोगे, और पहले सबसे पहले मुझे फेस करो। जाने अनजाने कोई ऐसे हो जाता, वो बात अलग है, जब उसको नहीं पता होता है, पर जब वो खड़ा हो जाता है तुम्हारे रक्षा के लिए तो भगवान होता है तुम्हारा। बिल्कुल। और जब तुम दुखी होती हो, परेशान होती हो, तो क्या बात है, क्यों मुंह सुझा हुआ तुम्हारा, ऐसा आपने बोल दिया तो क्या हुआ, बोल दिया, प्यार नहीं करता हूँ, डांटता, हमेशा डांटता रहता हूँ कि प्यार भी तो इतना करता हूँ, तुम्हारी इस गलत बात पे बोला, तो तुम्हारा दोस्त होता है। और जब तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी उस पे जब प्रेम जताता है, देखो एक पति की सारी भूमिकाएं होती, पति और प्रेमी में कोई फर्क नहीं होता है, पर आपका ये कह रहा हूं ना कि एक बार पति बन गया, वो चाहे जैसा हो, वो आपका भाग्य है। आप अपने भाग्य को मत बदलो, अपने कर्म बदलो। बिल्कुल सही बात है। अब किसी के पिता शराबी होते हैं तो बच्चे थोड़ी दूसरा पिता थोड़ी ढूंढते हैं, किसी के पिता होता है बहुत डांटते मारते हैं, बच्चे थोड़ी बदलने दूसरा पिता ढूंढते, या तो स्त्री क्यों ढूंढती है, या तो खुद सह लो बदल ना। जाओ या उसको सहल बदलो। नहीं सहते हैं, कुछ नहीं करते, सहो। पिता शराब पी के आया, क्या करो, बोले समझाया आपने, नहीं, अब बदल रहे हैं सब, उनका कर्म है, आप अपना सह लो। हाँ, आप पाप मत करो, सहना सीखो, जो सहेगा वही रहेगा। सही बात है। तो जीवन में देखो, जीवन जानते हो, सहने का नाम ही जीवन है। कोई तुम्हें 10 घूंसे मार रहा है और सह ले जा रहे हो, यानी नहीं मरते हो, तो जिंदा रहोगे ना। पर कोई 10 घूंसे में ही मर जा रहा है, मर गया, नहीं सह पाया। सहन शक्ति को मजबूत करो, यानी कि जीवन के जितने दुख हैं उनको सहना सीखो। भगवान राम ने सहा, माँ जानकी ने सहा, भरत ने इतना बड़ा कलंक सहा, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक सोए नहीं, ये सहा। सह सह के ही तो महान बनते हैं। बिल्कुल सही बात। और जो पलायन कर जाते हैं उनका पतन हो जाता है। तो ये सोनम और मुस्कान, ये पलायनवादी लड़कियां हैं, ये किसी की सगी नहीं है। इन्होंने अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिलाया और जिसके जीवन में जाएंगी। अब बताओ कि कोई सभ्य पुरुष, अच्छा इंसान तो उनको अपनाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी अपनाएगा बहुत कामी ओमी हुई कहेगा गंदा है, 2-4 साल रखेंगे, 100 बहाने हैं, वो झूठ भी बोल देगा, ये तो ऐसे षड्यंत्र करे, ये तो ऐसी थी वही थी। शुरू से तुम्हारा इतना जग जाहिर है। यानी कि सोनम और मुस्कान, इनकी कोई जिंदगी नहीं है। इनके माता पिता जीवन भर अपयश झेलेंगे, इनके भाई वगैरह जीवन भर थूके जाएंगे, इनके कोई जीवन नहीं। एक ने इतना, ये महापाप इसलिए कहते हैं, इतना बड़ा पाप है कि जीवन में तो हमेशा नजरें झुकी रहेंगी। कोई स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, डाइवोर्स लेके, उसका सामना कर पाएगी? यूं नजरें उसकी झुक जाएगी। एक सामान्य जिंदगी उसके बाद स्त्री की रहती ही नहीं है। इसलिए ये निकेन प्राकरण जैसा भी मिल गया है, अपना जीवन खपा दो बस। देखो, हम अपने बेटी को या अपनी बहन को, जो आप लोग फ्रीडम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, फ्रीडम का मतलब क्या होता है? जैसा मर्जी थोड़ी आचरण करो, जैसा मर्जी थोड़ी जीवन जियो, जैसा मर्जी खाओ। जीवन जीने के नियम है और नियम हमेशा कुछ कठोर होते हैं। इसलिए उस नियम के अंदर जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन सुगंधित रहता है, जीवन से सुगंध आती है। और जब उस नियम को तोड़ते हो तो आपके जीवन से दुर्गंध आती है और आपका जीवन सड़ जाता है। इसलिए हमेशा नियम में रहो, नियम में रहो। और नियम कौन बताता है? शास्त्र के अनुसार, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो पति नहीं भगवान है। तो उसका सबसे सुंदर नियम है पातिव्रत्य का। पाठ पढ़ो, जानो, और उसको ले जानना है तो रामायण से माँ अनसुईया और माँ जानकी का प्रसंग सुनो। बस अपनी बहन को विवाह से 6 महीना साल भर पूर्व माँ अनसुईया और माँ जानकी का प्रसंग सुनाओ। माँ जानकी के सहने का पूरी कथा सुनाओ हर पिता को, अपनी बेटी को। और कोई रिश्ते अभी जो जिन स्त्रियों को लगभग टूट चुके हैं या कई ऐसी हैं जो डाइवोर्स नहीं दिया, ऐसे ही अलग है, लौट जाओ। अपना जो ईगो है ना, ताक पे रख दो। तुम्हारे किस काम का ईगो यार, जो तुम्हारा यहाँ पे धर्म नष्ट करे, ये लोग पर लोग दोनों खराब कर दे। क्या का ईगो? मारो उस ईगो को। और कैसे? जबरन। कैसे? समाज की ऐसी तैसी, मेरा पति है चाहे जैसा है। बिल्कुल सही बात है।
समाज भी भड़काते हैं कि कैसा पति है, क्या है, किससे शादी कर ली, तेरे को मारता है, तेरे को ऐसा करता बोलता है, ये कहता है। और सबसे बड़ी माँ, हाँ, कितने बड़े बड़े साधु संत बोलते हैं बिल्कुल कि एक विवाहित स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी माँ होती है। इसलिए विवाह के बाद गांव की स्त्रियां यहाँ जाती हैं। अपने घर की कुछ ऐसी बात करो, ये नहीं कह रहा हूँ हम मम्मी आज ये है वो घर, अपने ससुराल की सारी बातें मायके नहीं बतानी चाहिए, ना मायके की। यस। या और ये जानते कौन सिखाता है? गांव की अनपढ़ औरतें, कम पढ़ी लिखी, पर आज की पढ़ी लिखी माँ और पढ़ी लिखी लड़की। और जानते हो स्त्रियां कौन सिखाती हैं? जो अपने पति को अपने अधीन रखती हैं, जो लुल्लपति नहीं होते। तो इसलिए कभी भी जीवन में एक पीढ़ी को बदलना होता है, नहीं तो वही परंपरा। तुम जन्म दोगी ऐसे की संतान है, तुम्हारी संतानें भी वैसी होंगी तुम्हारी तरह। सोनम को गर्भ से सोनम ही जन्म लेगी, मुस्कान के गर्भ से मुस्कान ही जन्म लेगी, कोई महान स्त्री जन्म नहीं लेने वाली है। इसलिए पातिव्रत्य का जानो क्या है। एक अविवाहित स्त्री जब विवाह करने जा रही है, बस इतना सा ज्ञान रखो, आपका जीवन सुखमय रहेगा। आप दुनिया की किसी की मत सुनो, आपका जो पति है वही आपका, अच्छा है बुरा है जो भी है, उसी की बात मान के अपना जीवन निर्वाह करो। बाकी सुख दुख आपके हाथ में नहीं है।